राजस्थान में 30 सेकंड के अंदर 2 मर्डर हुए और कई लोग घायल हो गए। जिस तरह हत्या हुई पूरा देश हैरान रह गया, सकते में आ गया। सीसीटीवी वीडियो सामने आई तो शूटर्स की बेखौफ गोलीबारी नजर आई, जिसमें लोगों के दिलों में अब दहशत पैदा हो चुकी है। हत्याकांड को लेकर रहस्य इसलिए और भी ज्यादा गहरा हो गया क्योंकि हमलावरों ने हमला करने से पहले घर के अंदर बाकायदा चाय भी पी थी और ये मामला इंटरनेशनल उस वक्त हो गया जब इसमें लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा, इटली में बैठे उसके गुर्गों का भी नाम कुछ इस तरह से सामने आने लगा। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में हत्याकांड हुआ। राजस्थान के बहुत बड़े राजपूत नेता के साथ हमलावरों ने पहले चाय पी और फिर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बेहद खतरनाक क्रॉस फायरिंग हुई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी राजपूत नेता की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। कातिल हमलावर भी बिजली की रफ्तार से गोलियां चला रहे थे, जिसमें गोली एक राजपूत नेता को लगी। राजपूत नेता के घर पर आए एक मेहमान को भी लगी। गोली राजपूत नेता के एक सिक्योरिटी गार्ड को भी लगी। क्रॉस फायरिंग में गोली एक हमलावर को भी लगी और गोली सड़क पर मौजूद एक बाहरी शख्स को भी लगी, जिसका हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है और उसकी गाड़ी को हमलावरों ने छीन लिया। सीसीटीवी में जो तस्वीर दर्ज हुई है उसे देखकर पूरा देश हिल गया। ये बस मैं कहना नहीं चाहते, गलत है। किसी बहन का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, ये क्या है? ऐसे होता है क्या? प्रशासन कहां चला गया? प्रशासन कहां सो रहा था? सरकारें अदली बदली होंगी, परंतु एक व्यक्ति को घर के अंदर सरेआम ऐसे भूनोगे आप, ऐसे मारोगे? 13 सेकंड के अंदर 18 गोलियां फायर की गईं। दोपहर लगभग 1:21 पर गोलियों की फायरिंग शुरू हुई और सिर्फ 13 सेकंड के अंदर 18 गोलियां चलाकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। हत्याकांड के तत्काल बाद ये खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। इसी वजह से इस कत्ल को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देखा जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक बड़े राजपूत नेता थे और उनके समर्थकों ने जयपुर में सड़क पर जाम लगा दिया। सड़कों पर जमकर आगजनी और बवाल शुरू हो गया। जिस अस्पताल में सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत हुई, उसी अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। और उनकी जो हत्या है पूरा देश देखेगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा और राजस्थान बंद का कॉल होगा। कल राजस्थान बंद रहेगा और जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, उनके इनकाउंटर नहीं होते, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा पूरे देश में। डेड बॉडी नहीं ली जाएगी जब तक पूरी मांगे नहीं ली जाती। बाकायदा नहीं ली जाएगी। खुद उनकी वाइफ वहाँ बैठी है, पूरा समाज वहाँ बैठा है, कोई कुछ भी वहाँ से हिलेगा नहीं। तो पिछले 1 साल से लगातार धमकी भी मिल रही थी और ये इनपुट भी था, जैसे राजेंद्र सिंह ने भी बताया ना कि ये पुलिस प्रशासन को पता था कि ये घटना होने वाली है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन आग मूंद करके बैठा रहा। अभी आज की घटना के बाद में भी आप देखिए, नाकाबंदी के नाम पे मात्र खानापूर्ति की गई है। सुखदेव गोगामेडी की लोकप्रियता भी इतनी ज्यादा थी कि इस हत्याकांड पर फौरन राजनीति शुरू हो गई। जयपुर से भी बयान आए और दिल्ली से भी बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान ही नहीं पूरे देश में उस वक्त पहली बार चर्चा में आए थे जब पद्मावत फिल्म के विवाद के दौरान करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दिया था। आखिर क्या है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की पूरी कहानी? आखिर हत्याकांड का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है?
आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी से क्या दुश्मनी है? सारे सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सीसीटीवी फुटेज, जिसने आज पूरे देश को हैरान कर दिया। अब तक आई जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की हमलावरों ने पहले से प्लानिंग की थी। हमलावरों ने गोगामेडी की नज़दीकी युवती से पहले पहचान बढ़ाई, फिर हत्या करने के लिए उस दिन पहुंचे जिस दिन सुखदेव गोगामेडी के सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। दावा किया जा रहा है कि मिलने के बहाने आए इन हमलावरों ने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ चाय पी, फिर जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी का ध्यान अपने मोबाइल पर था, उसी वक्त इन हमलावरों ने अचानक अपनी बंदूकें निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद एक छोटे से कमरे में गोलियों की बौछार हो गई। एक साथ 13 सेकंड में 18 गोलियां चला दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि उनकी छाती और उनके सिर पर गोली मारी गई ताकि उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यहां तक कि जब हमलावर भागने लगे तो आखिरी वक्त में भी उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को बहुत करीब से उनके चेहरे पर गोली मारी। एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें यह नजर आ रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास में बने दफ्तर के बाहर हमलावरों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच क्रॉस फायरिंग हुई है। इसी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास से कई लोग भाग रहे हैं, जिसमें हमलावर भी शामिल थे। हमलावर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे, लेकिन जब वो कत्ल करके भाग रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने रास्ते में ही एक स्कूटी चालक को गोली मारी और स्कूटी छीनकर भागने लगे। अब सवाल ये है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का एंगल कहां से आता है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकियां मिल रही है और सुरक्षा की मांग की थी। आरोप यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। दरअसल इस पूरे हत्याकांड में एक नाम रोहित गोदारा का भी सामने आ रहा है। रोहित गोदारा नाम का ही एक फेसबुक पोस्ट से पहले इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब राजस्थान की पुलिस इसमें रोहित गोदारा के एंगल की भी जांच करेगी। रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का ही गुर्गा माना जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था तब भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। रोहित गोदारा ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गाड़ियां मुहैया कराई थी और हथियार भी मुहैया करवाए थे। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। इस वक्त उसकी लोकेशन इटली आ रही है। साल 2022 के अंदर गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट करके ली थी। गोदारा ने 2022 में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 13 जून 2022 में रोहित गोदारा ने दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनने के 2 दिन बाद ही दुबई भाग गया। वो दुबई से अजरबैजान भी गया। रोहित गोदारा की मौजूदा लोकेशन इटली में मानी जाती है। 2 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस के प्रस्ताव पर इंटरपोल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। हार्डकोर क्रिमिनल और बीकानेर का हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा 2010 से लगातार अपराध की दुनिया में कुख्यात है। वर्तमान में वो राजस्थान में लॉरेंस के खास वर्गों में शामिल है और विदेश में बैठकर वारदात को ऑपरेट करता है। महज 19 साल की उम्र में रोहित गोदारा ने अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। रोहित गोदारा 15 बार जेल जा चुका है। रोहित गोदारा के खिलाफ पहला मुकदमा 2010 के अंदर हत्या का दर्ज हुआ था। रोहित गोदारा राजस्थान में 5 से लेकर 17 करोड़ की सुपारी मांग चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हत्याकांड में राजस्थान की पुलिस अपराधियों और मास्टरमाइंड का पता कैसे लगाएगी। दरअसल जब क्रॉस फायरिंग हुई थी तो उस क्रॉस फायरिंग में सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हमला करने वाले एक हमलावर को भी गोली लगी थी। इस हमलावर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर इसकी मौत हो गई है। ऐसी स्थिति में पुलिस को जांच में झटका जरूर लगा है, लेकिन पुलिस इस हमलावर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके और इस हमलावर की फोन कॉल डिटेल से हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस हत्याकांड का ठीकरा भी अशोक गहलोत के सिर फोड़ा जा रहा है। इस वक्त राजस्थान में कोई सरकार नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है, और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और बड़ी बात यह कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के द्वारा राजस्थान सरकार से सुरक्षा मांगने के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। इसलिए अशोक गहलोत पर भी राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार के बड़े लोग मरवाना चाहते थे, पुलिस मरवाना चाहती थी। क्या सरकार में कोई डर था किसी का इनको लेकर? बड़ा जननायक था, लाखों करोड़ों लोग इसको मानते हैं, इसलिए मरवा दिया इसको। जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। सुखदेव सिंह जी ने
कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। कुल मिलाकर यह हत्याकांड राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। राजस्थान की कानून व्यवस्था अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है।